मुल्क को मुस्बत समत में ले जाने की हुकूमती कोशिशें काबिल सताइश हैं। मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग देना है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अफसोस पार्लियामान में अपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। और स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क की आबादी का ढांचा बदल चुका है। इंतजामी मशीनरी में तस्वीराती सोच की कमी, आबादी में इजाफे ने हुक्मरानी के मसाइल को कई गुना बढ़ा दिया। हमें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, आम आदमी, मजदूर और तनख्वाहदार तबके को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। अवाम महंगाई, अशिया ज़रूरिया की बुलंद कीमतों और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं। हुकूमत बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ दे। हुकूमत को आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे, तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम करने और तवानाई की लागत कम करने के इकदाम करने चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाखों खानदानों के लिए लाइफ लाइन है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रसाई और रकम को मजीद बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। सदर मुमलिकत का आबपाशी के निज़ाम को अपग्रेड करने, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और तकसीम के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। अपोजिशन ने सदर मुमलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे साथ चलें और पता करें महंगाई कम हुई है या बढ़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नया एक कॉन्सेप्ट था। इसमें यूटिलिटी स्टोर्स को हमने हमेशा के लिए खैर बात कहना था। इसकी बदतरीन करप्शन की कहानियाँ जुबान जगहों पे थी और ये गरीब मुल्क के अवाम का पैसा है और अगर वो खुद के नज़र हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई और आम आदमी के साथ जुल्म और ज़्यादती होनी चाहिए। लिहाजा लो क्वालिटी करप्शन कमीशन का खात्मा कर दिया गया और इस नए जदीद डिजिटल वॉलेट के जरिए जामे और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। रमज़ान पैकेज के तहत फी खानदान को 5,000 रुपए मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियाँ जुबान ज़द-ए-आम थीं। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैर बात कहना है। पहली बार ना कितारें लगी और ना कोई शिकायत सामने आई। अवाम का पैसा करप्शन की नज़र हुआ, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर आज़म की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरे के मौके पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने डबल लाइन पर कॉल करके प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो में मुलाकात है। दोनों सियासी रहनुमा आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में मिलेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर का जायजा लिया जाएगा। दोनों जमातों के दरमियान दरीना मसाइल ज़ेरे गौर आएंगे। मुआशी टीम और IMF के दरमियान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर मुज़ाकरात। वजारत तवानाई और नेपरा हुकाम गर्दशी कर्जा और टैरिफ रीबेसिंग पर वफ्द से बातचीत करेंगे। रवा हफ्ते के दौरान IMF की तमाम शराइत मानने पर कर्ज की अगली किस्त मिलेगी। 14 मार्च तक IMF वफ्द मुज़ाकरात में नई शराइत और तजावीज़ देगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 13 और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। वजीर आजम वजीर खजाना की मुशावरत से ऐलान करेंगे। लाहौर के न्यू हॉस्पिटल के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन का मुबैना रिएक्शन। 2 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 14 मरीज मुतासिर, 3 वेंटिलेटर पर। हॉस्पिटल में इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम। प्रोफेसर इसरारुल हक कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, इंजेक्शन के रिएक्शन के वाक़े पर गहरी तशवीश है। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जुराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जुराइम करने पर उसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी हैं। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने कहा, हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है मगर उसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई के रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। अदालत। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खिदमत हासिल कर ली। मुझे 9 मई मुकदमात में वकील मुकर्रर किया गया है। तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जुल्फ़िकार नकवी की अदालत से इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, गुज़श्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। आईनी बेंच कमेटी ने जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को बेंच में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने आज केस की समाअत से माजरत की थी। 5 रुकनी आईनी बेंच कल सुपर टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कबर कुशाई के बाद मकतूल की मेडिकल रिपोर्ट तैयार। कबर कुशाई के बाद मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी से 11 नमूने लिए गए। नमूनों में किसी भी नशावर चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पुलिस को जमा करवाई जाएगी। मुलजिम अरमगान और गैंग के खिलाफ घेरा तंग। महकमा प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन को अहम टास्क सौंप दिया। मुलजिम अरमगान के कब्जे से मिलने वाली अशिया फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएं। मुलजिम अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुलजिम अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएं और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुलजिम के कलदम तंजीमों से ताल्लुक से मुतल्लिक भी तहकीकात की जाएं। केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को गाइडलाइंस जारी कर दी। पानी बहरान, डैम्स डेड लेवल पर पहुंचने का खदशा। तरबेला डैम में पानी का जखीरा 26,000 एकड़ फुट रह गया। तरबेला डैम का आज रात तक डेड लेवल तक पहुंचने का खदशा। तरबेला डैम के डेड लेवल पर पहुंचने पर पानी का काबिल इस्तेमाल जखीरा खत्म हो जाएगा। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,405 फुट रिकॉर्ड।
तरबेला डैम में पानी 1402 फुट तक ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दरियाई सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 14,000 और तरबेला डैम से पानी का अखराज 20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मंगला डैम में पानी का जखीरा 1,94,000 एकड़ फुट है। शिमाली इलाकों का दर्जा हरारत कम होने के बायस बर्फ पिघलने का अमल सुस्त रवि का शिकार।